हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 3 है। इसमें हम भारतीय समाज, परिवार, विवाह और लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे टेस्टों के बारे में मेंशन कर रखा है कि हमने कौन कौन से टेस्ट ले लिए हैं और हमारे नेक्स्ट टेस्ट कौन से होंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वैदिक काल में महिलाओं की समाज में स्थिति के संबंध में यहाँ पर सही कथन कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। महिलाओं का समाज में सम्माननीय स्थान था। स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता था। महिलाएं याज्ञिक अनुष्ठानों में पुरुषों के साथ बराबर योगदान देती थी, या फिर उक्त सभी। तो देखिए, ये सभी कथन सही हैं। उक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। सती प्रथा पर रोक लगाने में किसके प्रयास सर्वाधिक उल्लेखनीय थे? तो देखिए, ये थे राजा राम मोहन राय के प्रयास सबसे अधिक उल्लेखनीय। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं के प्रयासों से जो विलियम बेंटिंग थे, उन्होंने 1829 में सती प्रथा पर बैन लगाया था। महिलाओं के उत्थान से संबंधित सामाजिक नीति उपागम में जिस अवधारणा का अनुसरण है वह है महिला कल्याण, महिला विकास, महिला सशक्तिकरण, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महिला सशक्तिकरण। महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो देखिए, ये योजना प्रारंभ की गई थी 2 अक्टूबर 1993 को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। महिलाओं हेतु 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो अब बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में किस वर्ष में महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कमीशन गठित किया गया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1992 में। आगे चलते हैं। किस वर्ष को भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 2001 को। महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना यहाँ पर कौन सी, वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा स्वयं सिद्धा, ऑप्शन नंबर 4। ये आपको ध्यान रखना, ये महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बूंदी में सबसे पहले रोक लगाई गई थी सती प्रथा पर। किस मध्यकालीन मुस्लिम शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाने हेतु सर्वप्रथम आदेश जारी किए थे? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद तुगलक ने। राजस्थान में कन्या वध को सर्वप्रथम किस रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो यह किया गया था कोटा राज्य में। आगे देखते हैं। यहाँ पर बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 किस अन्य नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए, ये प्रसिद्ध है शारदा एक्ट से। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में लागू हुआ था? तो देखिए, ये लागू हुआ था ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड डलहौजी के काल में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 1856 में लागू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों का परिणाम था? तो ये परिणाम था ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों का। ऑप्शन नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 943। सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाई गई थी? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। कब लगाई गई? तो आगे मैंने आपको बताया है 1829 में। इसमें से कौन मातृवंशीय समाज नहीं है? खासी, गारो, नायर, या फिर नागा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, तो नागा। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किस तिथि को किया गया था? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 22 जनवरी 2015 को।
ये डेट आपको कंटिन्यूसली ध्यान रखनी है और ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे देखते हैं फिर, राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? तो कब प्रारंभ की गई आप बताएं। ये प्रारंभ की गई थी ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4 फरवरी 2015 को। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से देश के कितने जिलों में प्रारंभ की गई थी? तो देखिए ये प्रारंभ की गई थी 100 जिलों में। आगे देखते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी राशि प्रति वर्ष खाते में जमा कराई जा सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1000 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक। ऑप्शन नंबर फोर्थ, राजस्थान में राज्य बालिका नीति कब जारी की गई? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 24 जनवरी 2013। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखते हैं, एकल परिवार वह है जिसमें, तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? एकल परिवार वह है जिसमें केवल माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है? तो ये रहता है परिवार के मुखिया का। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट होगा। एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना अधिक रहती है? एकाकीपन, आत्मनिर्भरता, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता या फिर उक्त सभी? तो उक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते फिर, संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है बच्चों में पारिवारिक संबंधों की समझ कम होना, बच्चों का दादा दादी के स्नेह से वंचित रहना, वृद्ध एवं बीमार सदस्यों की देखभाल नहीं हो पाना या फिर उक्त सभी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उक्त सभी। यहाँ पर ये जितनी भी दे रखी है ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है, तो उक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे हैं, निम्न में से कौन सा कारक संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थायित्व में बाधक है? दाम्पत्य संबंधों पर अधिक बल देना, परिवार के सदस्यों की आय, स्वभाव एवं गुणों में अत्यधिक असमानता होना, उक्त 1 एवं 2 दोनों, बच्चों पर ध्यान न देना? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, संयुक्त परिवार प्रणाली के स्थायित्व में जो बाधक होते हैं वो ये दोनों होंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, एक क्षुद्र लड़के का एक ब्राह्मण लड़की से विवाह निम्नलिखित में से किससे संबोधित किया जा सकता है? तो देखिए ये संबोधित किया जा सकता है प्रतिलोम विवाह से। मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य यह कहलाता है मेहर। आगे चलते हैं, तारवाड़ है, तारवाड़ क्या होता है? तो ये होता है मातृवंशीय संयुक्त परिवार। पितृवंशीय वंशक्रम नहीं मिलता है संथाल में, गारो में, मुंडा में या फिर टोडा में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मुंडा में। आगे देखते हैं, मध्यकाल में मुस्लिम शासन के दौरान प्रारंभ हुई कुप्रथाएं थी, तो कौन सी थी आप बताएं? बाल विवाह प्रथा, जौहर प्रथा या फिर सती प्रथा या फिर उक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उक्त सभी। सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, तो कब लगाई गई थी आप बताएं? इसका करेक्ट आंसर होगा 1829 में। आगे चलते हैं, जहां कहीं जीवन है वही समाज है, यह उक्ति है। तो देखिए यह जो यहाँ पर ये उक्ति दे रखी है, जहां कहीं जीवन है वही समाज है, ये सत्य है। जनजातीय समाज है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समजातीय। आगे चलते हैं, विवाह में सामान्यतः मान्यता प्राप्त होती है, सामाजिक, धार्मिक, कानूनी या फिर उक्त सभी? तो उक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विवाह के कुछ प्रमुख उद्देश्यों तथा अथवा कार्य होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का प्रमुख कार्य नहीं है? सामाजिक
तथा आर्थिक कार्यों में सहयोग, वैद्य संतानोत्पत्ति, संतान का लालन पालन एवं समाजीकरण, सामाजिक गठबंधन। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रमुख कार्य नहीं है, सामाजिक गठबंधन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य नहीं है। यौन संतुष्टि, परिवार का निर्माण, समय व्यतीत करना या फिर मानसिक संतोष। तो देखिए विवाह का जो उद्देश्य नहीं होगा वो होगा समय व्यतीत करना, ऑप्शन नंबर थर्ड। जब एकाधिक पुरुष अथवा स्त्रियां विवाह बंधन में बंधते हैं तो ऐसे विवाह को क्या कहते हैं? तो देखिए ऐसे विवाह को कहा जाता है बहुविवाह। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मुस्लिमों में विवाह क्या माना जाता है? तो देखिए मुस्लिमों में जो विवाह है उसको माना जाता है दीवानी समझौता। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, मानव समूह की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मानव समूह की जो सबसे छोटी इकाई है वो है परिवार। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में शामिल नहीं है? यौन इच्छाओं की पूर्ति, भोजन का प्रबंध, संतानोत्पत्ति, प्रजाति निरंतरता। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भोजन का प्रबंध। आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य परिवार का नहीं है? समाजीकरण, संस्कृति हस्तांतरण, सामाजिक नियंत्रण या फिर अलगाव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलगाव। आगे देखते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्रीय परिवार के सदस्यों को इंगित करता है? पति व पत्नी, पति पत्नी व अविवाहित बच्चे, पति पत्नी व विवाहित बच्चे, विवाह योग्य स्त्री व पुरुष। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पति पत्नी व अविवाहित बच्चे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर हेल्पफुल लगा है तो इसको लाइक करके शेयर जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही है, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, और उस टॉपिक पर आपने तैयारी भी रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगा तो आपके अधिक क्वेश्चन सही होने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।